मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुपर टेक चैनल में। आपका अपना चैनल है। आपको आज हम बताएंगे कि ओ लेवल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और उसमें कौन कौन सा पेपर आपको पास करना पड़ता है। इसके पहले जो हमने वीडियो आपको बनाया था वो बताया था कि ओ लेवल क्यों करेंगे आप और ओ लेवल करने से क्या फ़ायदा है, ओ लेवल की सर्टिफिकेट आप किस तरह की वैकेंसी में यूज कर सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ओ लेवल का अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं या कराना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और आप कौन कौन सा पेपर देंगे, पास कैसे करेंगे, मिनिमम कितना नंबर होता है पास करने के लिए, ये सारी जानकारी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी देख पा रहे हैं आप ओ लेवल की, मैं यहाँ लिखा हूँ एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट जो 10+2 किया हो, किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, बस उसके पास 10+2 हो यानी 12th पास आउट होना चाहिए, या 10th पास के बाद उसके पास ITI का सर्टिफिकेट हो, यानी वो 10+2 हो या 10th के बाद वो ITI किया हो, ITI की सर्टिफिकेट उसके पास हो, वो व्यक्ति क्या होगा, एलिजिबल होगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कराने की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जब ओ लेवल में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन पूरे 5 साल के लिए हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ओ लेवल 1 साल का कोर्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन के बाद 5 साल में भी पास कर सकते हैं और मिनिमम जो ड्यूरेशन है उसकी 520 घंटे है, यानी उसमें मंथ नहीं लिखा होता है, 500 घंटे होते हैं। आप उसको पढ़कर पास कर सकते हैं, या मिनिमम 6 मंथ की ड्यूरेशन मानी जा सकती है। वो लेवल पास करने के लिए मिनिमम जो ड्यूरेशन होगी वो 6 मंथ होगी, यानी 6 महीने में आप पास कर सकते हैं, या आप चाहें तो 5 साल में धीरे धीरे पास कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि सर हम इस जुलाई वाले एग्ज़ाम में पेपर नहीं दे पाएंगे, हमारा और कोई एग्ज़ाम है, तो क्या करना चाहिए उन्हें। उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर वो जुलाई में नहीं दे पाए हैं तो वो जनवरी में दे सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ओ लेवल का एग्ज़ाम 1 साल में सिर्फ 2 बार होता है, जुलाई में होता है और जनवरी में होता है। आप चाहें तो एक पेपर जुलाई में दीजिए, एक पेपर जनवरी में दीजिए, फिर अगले साल एक जुलाई में दीजिए, एक जनवरी में दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक एक करके पास करिए या सारा पेपर एक साथ 6 मंथ में पास कर लीजिए। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को ओ लेवल की सर्टिफिकेट की वैल्यू पता होती है, तो वो क्या करते हैं, 6 मंथ में पास करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आज आपको बताएंगे कि आप 6 मंथ में ही कैसे पास कर लेंगे, ये आपके लिए बड़ा पॉइंट होगा। और देख लें वो कौन कौन से पेपर हैं जिन्हें आप पास करना चाहते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो पहला जो पेपर होता है उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। फिर बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, ये ओ लेवल का 5th रिवीजन है। इससे पहले 4th रिवीजन में पेपर का नाम कुछ अलग था। पेपर का नाम था IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। जबकि 5th रिवीजन में पेपर सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि पहला पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, दूसरा पेपर है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, तीसरा पेपर है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। ये जान लीजिए मैंने यहाँ अंडरलाइन करके क्यों रखा है, क्योंकि इसके पहले
यहाँ पेपर था प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज को हटा करके पाइथन कर दिया है, यानी अब सी लैंग्वेज का पेपर आप नहीं दे पाएंगे। आप कौन सा पेपर देंगे? पाइथन देंगे। तो अगला पेपर है चौथा जो आप देंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये आपका चौथा पेपर होगा। और जब ये चारों पेपर आप देंगे उसके साथ आपको एक प्रैक्टिकल देना पड़ता है, यानी 4 पेपर होंगे, इसके बाद एक प्रैक्टिकल होगा। 4 पेपर पास कर लेंगे, एक प्रैक्टिकल पास कर लेंगे। फाइनली इन 5 को पास करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा डोएक्स सोसाइटी को। वो प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगी डोएक्स सोसाइटी से। तो 5 पेपर होते हैं, यानी 4 पेपर होंगे, एक प्रैक्टिकल होगा। फाइनली आपको क्या जमा करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट जमा करना पड़ता है। तो ये पूरा आपका क्या है? सिलेबस है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, वीडियो देखकर नोट भी कर सकते हैं। वीडियो देख के समझ लेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपके पूरे पेपर हो गए। और आपको एक चीज़ बता दें कि इस पेपर को पास करने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ है, तो आप चाहें तो ये पूरा पेपर एक साथ आप भर दीजिए और एक साथ आप पेपर दे दीजिए, आपका वो लेवल कंप्लीट हो जाएगा। या आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पहले ये वाला पेपर दे लीजिए जनवरी में, इसके बाद क्या होगा? जुलाई में एक पेपर दे दीजिए, फिर एक बार जनवरी में, फिर एक बार जुलाई में। यानी आपने क्या किया? हर 6 महीने पर एक पेपर दिया। इस तरीके से आपका 2 साल लग जाएगा। यानी 6 मंथ में करिए चाहे 5 साल में, मैं ये बताना चाहता था आपको। कोई बाउंडेशन नहीं है। एक चीज़ और यहाँ जान लीजिए कि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा पेपर आपको पहले देना है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इन चारों में से कोई भी पेपर पहले दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका दूसरा वाला वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग बिल्कुल क्लियर है, तो आप यही वाला करके दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पहला वाला दें, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जो पेपर आपका ज़्यादा क्लियर हो उसका फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसी का एग्ज़ाम आपका होगा। पिछली वीडियो हमने बताया था आपको कि 1 साल में सिर्फ 2 ही पेपर होगा, जनवरी में और जुलाई में। आगे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। देखिए यहाँ हमने लिखा है कि 2 पार्ट्स, यानी जो आपका पेपर होगा वो टोटल उसमें 2 पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट होगा पार्ट 1, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। उसमें भी 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है मल्टीपल चॉइस, दूसरा होता है ट्रू फॉल्स, तीसरा होता है फिल इन द ब्लैंक्स और चौथा होता है मैच द कॉलम। वंस अगेन एक बार फिर सुन लीजिए। पार्ट 1 में 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चारों पार्ट में 10-10 क्वेश्चन होते हैं। यानी पहले वाले पार्ट में पहले क्या होता है? मल्टीपल चॉइस 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के, 10 क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स के और 10 क्वेश्चन मैच द कॉलम के। यानी 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि इस पार्ट का जो आंसर होगा वो आप OMR सीट में देंगे और वो चेक होता है OMR मशीन से। और इस 40 में 50% मार्क पाना कंपलसरी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप 40 में 50 यानी 20 क्वेश्चन कम से कम नहीं सही कर देते तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। जब OMR सीट आपकी चेक होगी, मिनिमम 50% यानी 20 क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे तो आपको वहीं से फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव वाली कॉपी, पार्ट 2 वाली कॉपी चेक नहीं होगी। ये बहुत ही ज़रूरी बात नोट कर लीजिए आप लोग। और हमने बताया कि 50% पार्ट 1 में क्या है? कंपलसरी है। अगर आप पार्ट 1 में 50% पाकर पास कर जाते हैं
OMR शीट आप क्लियर कर गए, तब आपकी डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक होगी जिसमें मिनिमम आपको 50% पाना है, यानी 60। पार्ट 2 जो होता है उसमें 5 ही क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 5 में भी ABC होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर ABC, यानी ABC करके उसमें भी क्वेश्चन होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपको अटेम्प्ट सिर्फ 4 करना पड़ता है। उसमें साफ साफ लिखा होता है अटेम्प्ट यानी 4, यानी पार्ट 2 में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। याद रहे उन 4 में ABC करके और भी क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं हमने बताया, जिसमें से एक आपको छोड़ देना है, 4 करना है। और यहाँ एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे 5 क्वेश्चन हैं, इनमें से एक को छोड़ना है। आप ध्यान ये देना है जो आप छोड़ रहे हैं, अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो इसका कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ABCD कुछ भी नहीं अटेम्प्ट करना है। यानी अगर आप 5वां छोड़ रहे हैं तो 5वां पूरा छोड़ना है, बाकी 4 आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे और आपको नंबर पूरा मिलेगा। यानी 4 आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन होता है, 4 अटेम्प्ट करना होता है। ये 60 नंबर का होता है, जिसमें मिनिमम आपको 30 नंबर पाना होता है पास आउट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि मिनिमम जो है 50 मार्क्स आपको पाने पड़ेंगे पास होने के लिए, D ग्रेड पाने के लिए। इसके आगे मैं एक जानकारी आपको और दे दूँ कि 50 नंबर 20 नंबर पार्ट 1 के और 30 नंबर पार्ट 2 के, अगर इन दोनों को मिलाया जाएगा तो 50 नंबर होगा। 50 नंबर अगर आप पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। 50 नंबर पाने पर D ग्रेड मिलता है। और अगर आप 55 नंबर पाएंगे यानी 55 पाएंगे तो आप C ग्रेड पाएंगे। अगर आप 65 पाएंगे तो आप B ग्रेड पाएंगे। अगर आप 75 पाएंगे तो आप A ग्रेड पाएंगे। अगर आप 85 प्लस पाएंगे तो आप S ग्रेड पाएंगे। इसमें ग्रेड भी होता है। हालांकि कहीं पर O लेवल की सर्टिफिकेट में ये मांगा नहीं जाता है, किसी वैकेंसी में ये नहीं मांगा जाता है कि आप O लेवल किस ग्रेड से पास हों, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। बस O लेवल की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर बता दूं कि अगर आप अच्छे से क्लास किए हैं तो ग्रेड भी कहीं कहीं मायने रखता है, लेकिन किसी वैकेंसी में ऐसा लिखा नहीं होता कि आप किस ग्रेड से सर्टिफिकेट पाएं। क्लियर? तो ये पेपर हमने बताया कि 2 पार्ट होता है। पार्ट 1 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, पार्ट 2 5 क्वेश्चन 60 नंबर के। मिनिमम पास होने के लिए क्या चाहिए आपको? 50 मार्क्स कंपल्सरी है। तो O लेवल आज हमने आपको बताया O लेवल के कितने पेपर होते हैं, किस तरीके से आप O लेवल को पास कर सकते हैं, मिनिमम ड्यूरेशन क्या है और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। मैं एक बार रिपीट कर दूं उन बच्चों के लिए जो कहते हैं 1 साल का कोर्स है। ऐसा कुछ नहीं है। आप नाइलेट की साइट पर जा करके वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता भी दिया है कि मिनिमम 520 घंटे की क्लास होती है और उसमें मिनिमम देखा जाए मंथ के हिसाब से तो 6 मंथ। O लेवल 6 महीने में पास कर सकते हैं और आप चाहें तो 5 साल में पास कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मैं एक जानकारी और दे दूं कि जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल पर O लेवल के सभी पेपर के हर टॉपिक के वीडियो आपको मिलेंगे। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि नहीं है, उस टॉपिक का वीडियो आप नहीं पा रहे हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को आप लिख देंगे तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो आप जान लीजिए कि हर पेपर की, हर टॉपिक की आपको क्लास यहाँ मिलेगी और बेस्ट क्लासेस आपको दी जाएंगी O लेवल पास, जिससे आप आसानी से कर लें। और आपको ये भी हम बता दें कि हमारे यहाँ क्लास ऑफलाइन भी चलती है, ऑनलाइन भी चलती है। जैसा कि आप जानते हैं ऑफलाइन क्लास करने में फेस टू फेस आप इंटरेक्ट करते हैं,
तो आपके लिए बेहतर होगा, जिसकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आप कहीं दूर रहते हैं, हो सकता है आप इलाहाबाद से बैठकर देख रहे हो, कानपुर से, दिल्ली से बैठकर देख रहे हो, आप अपने घर रहिए, हम आपको अपने सेंटर से पढ़ा देंगे ऑनलाइन के ज़रिए। ऑनलाइन की फ़ीस काफ़ी कम है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें जानकारी दे देंगे कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, और इंक्वायरी आप वहाँ से कर लीजिए। इंक्वायरी करने के बाद आप हमसे जुड़ जाइए। ऑनलाइन के ज़रिए हम आपको क्लास दे देंगे। जहाँ रहते हैं, जिस अवस्था में हैं, आप आसानी से अपने घर बैठे ऑनलाइन क्लास के ज़रिए पढ़ लेंगे। एक विशेष जानकारी कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट के अपने एक्सपर्ट हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे। आप लोग देखेंगे कि हर चीज़ की एक मैच्योर, एक बढ़िया क्लास आपको मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आपके काम की चीज़ है। अगर समझ में आया हो आपको वीडियो और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।